नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अग्निपथ योजना में अग्निवीरों के लिए कौन-कौन से नियम और शर्तें जारी की गई है केंद्र सरकार द्वारा, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा की गई है और योजना के तहत अगले 3 महीने के अंदर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की गई है और पहले 6 महीने तक चयनित अभ्यर्थियों को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी अग्निवीरों को, और इसके बाद जल, थल और वायु सेना में उनकी काबिलियत के अनुसार जो है ना नियुक्ति दी जाएगी। और योजना के आधिकारिक वेबसाइट की घोषणा कर दी गई है। तो योजना के तहत जो भी अग्निपथ योजना में आवेदन करना चाहते हैं, भर्ती प्रक्रिया में इंडियन आर्मी में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें जो है जॉइन इंडियन आर्मी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा। और इस योजना के तहत जो है 24 जून से अगस्त 2022 तक सेना में भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर दिए जाने की घोषणा की गई है और इसके बाद सितंबर 30 सितंबर से अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। और योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए जॉइन इंडियन आर्मी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन के बाद वहीं से जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर उन्हें भर्ती रैली में साथ ले जाना आवश्यक होगा। और अग्निपथ योजना के तहत हर वर्ष 45,000 युवाओं को सेना में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा और ये भर्तियां मेरिट एवं शारीरिक मानसिक फिटनेस के आधार पर की जाएगी। और इसके बाद योग्यता के आधार पर नौसेना, जल सेना और वायु सेना में अपनी सेवा प्रदान करने का अग्निवीरों को अवसर प्राप्त होगा। और इसके बाद योग्यता और करने में अग्निवीर और ये जो भी इस योजना के तहत चयनित होंगे इंडियन आर्मी में सेवा प्रदान करने के लिए अभ्यर्थी, उन्हें अग्निवीर के तौर पर पहचान मिलेगा। और इन अग्निवीरों को 4 वर्ष के एग्रीमेंट पर सेना में भर्ती किया जाएगा और एग्रीमेंट की अवधि पूरी होने पर 75% अग्निवीरों को वापस भेज दिया जाएगा और 25% को स्थायी रूप से सेना में शामिल किया जाएगा। और 4 साल के सेवा का कार्यकाल पूरा होने के बाद सभी अग्निवीरों को स्थायी रूप से सेना में भर्ती होने का अवसर प्रदान करने के लिए आवेदन की अनुमति प्राप्त होगी। यानी जो भी अग्निवीर 4 साल की अवधि के लिए चयनित होंगे, वो 4 साल के सेवा कार्य जो उनका पूरा होने के बाद उन्हें आवेदन फिर से करने का अवसर प्राप्त होगा परीक्षा में बैठने का, ताकि वो जो है स्थायी रूप से सेना में भर्ती होने का अवसर प्राप्त कर सकें। और अग्निपथ योजना के पात्रता निर्धारित की गई है। पात्रता के आधार पर आवेदनकर्ता की आयु 17 वर्ष 6 महीने से 21 वर्ष अधिकतम आयु निर्धारित की गई है और न्यूनतम जो है 17 वर्ष 6 महीने निर्धारित की गई है। किंतु केवल 1 वर्ष के लिए यानी 2022 में के भर्ती चक्र के लिए योजना के तहत अधिकतम आयु की सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। तो ये 23 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा केवल 2022 में अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए लागू होगी और इसके बाद जो है फिर से योजना की अधिकतम आयु जो है 21 वर्ष होगी आवेदन करने की। और इस योजना में जो है के तहत जनरल ड्यूटी के लिए कक्षा 10वीं एवं में पास होना आवश्यक होगा और 10वीं में कुल अंक 45% होना चाहिए और प्रत्येक विषय में 33% अंक होना अनिवार्य होगा।
और अग्निवीर तकनीकी पद के लिए यानी विमानन और गोला बारूद परीक्षक के पद हेतु आवेदन के लिए इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक होगा, यानी 10+2 विज्ञान विषय से पास होना आवश्यक होगा। और इसमें जो है कुल अंक 50% होना आवश्यक है। और इसके अतिरिक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश प्रत्येक विषय में 40% अंक होना आवश्यक है। और अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर के लिए आवेदन हेतु किसी भी स्ट्रीम से, यानी कला, वाणिज्य या विज्ञान, किसी भी स्ट्रीम से जो है 10+2 इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक होगा। और इसमें जो है कुल अंक 60% अभ्यर्थियों का होना चाहिए। और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% अंक होना आवश्यक है। और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 10वीं कक्षा या 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। और प्रत्येक विषय में 33% अंक होना अनिवार्य है। और अग्निपथ योजना के कुछ नियम एवं शर्तें हैं इसके अंतर्गत। तो अग्निवीर को योजना के तहत किसी भी प्रकार की पेंशन या ग्रेच्युटी का लाभ नहीं प्राप्त होगा। और इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिक, अंशदायी स्वास्थ्य लाभ योजना, कैंटीन स्टोर विभाग से मिलने वाली सुविधाएं या भूतपूर्व सैनिक की स्थिति और अन्य संबंधित जो भी लाभ सैनिकों को प्राप्त होते हैं, उसके लिए अग्निवीर पात्र नहीं होंगे। और केवल उन्हें जो है सेवानिधि पैकेज और बीमा कवर आदि का लाभ प्राप्त होगा। तो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की जो अलग से रैंकिंग की जाएगी, अलग से रैंक बनाएंगे। उन्हें सेना के तहत जो भी रैंकिंग पहले से है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, अग्निवीरों का अलग से रैंक बनेगा। और भारतीय सेना में मौजूद रैंकों से अलग जो है अग्निवीर का एक नया रैंक होगा। और 4 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान छुट्टी, वर्दी, वेतन और भत्ते से संबंधित आदेश और निर्देश जो है सरकार द्वारा समय समय पर अग्निवीरों के लिए जारी किए जाएंगे। और अग्निवीरों को 4 वर्ष के सेवा काल के दौरान समय समय पर चिकित्सा जांच और शारीरिक लिखित क्षेत्र परीक्षण आदि से गुजरना होगा। फिर सेवा काल पूरा होने के बाद नामांकित जो अग्निवीर होंगे उनके इन परीक्षण के प्रदर्शन के आधार पर जो है उन्हें स्थायी रूप से करने पर जो है विचार किया जाएगा। और जो भी अग्निवीर जो है स्थायी रूप से आर्मी में शामिल होने के लिए चयनित किए जाएंगे, उनकी सेवा काल जो है 15 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा नियमित नौकरी के तौर पर। और 4 वर्ष की सेवा की अवधि पूरा करने वाले सभी बैचों के अग्निवीरों को भारतीय सेना में नियमित संवर्ग में आवेदन करने का अवसर प्रदान होगा। और उनमें से केवल 25% अग्निवीरों का चयन किया जाएगा, जो भी इसके योग्यता और पात्रता के आधार पर और उनके 4 साल की सेवा के अंतर्गत जो भी परीक्षा होगी उसके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें जो है चयन किया जाएगा। और अग्निवीरों को 1 वर्ष में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। और इसके अतिरिक्त सिक लीव यानी बीमार पड़ने की जो लीव मिलती है सरकार की तरफ से, तो सिक लीव डॉक्टर की सलाह के आधार पर प्राप्त होगी। और अग्निवीर सेवा काल की निर्धारित अवधि पूरा करने पर ही नौकरी छोड़ सकेंगे, यानी जो भी अग्निवीर योजना में चयन किया जाएगा जिन भी अग्निवीरों का, वो अपनी मर्जी से जो है बीच में नौकरी छोड़ नहीं सकेंगे। 4 साल की सेवा काल की अवधि पूरी करने के बाद ही नौकरी छोड़ सकेंगे। और वेतन, भत्ते और अन्य लाभ जो अग्निवीरों के लिए हैं, उनमें पहले वर्ष में 30,000 रुपये मासिक प्लस लागू भत्ता जो है उन्हें प्राप्त होगा। और दूसरे वर्ष में 33,000 मासिक आय और प्लस लागू भत्ता जो होगा। और तीसरे वर्ष में 36,000 उन्हें जो है
उनकी सैलरी होगी, और मासिक वेतन जो लागू होगा, मासिक लागू भत्ता जो होगा, और चौथे वर्ष में 40,000 रुपये उनका मासिक वेतन होगा अग्निवीरों का, और प्लस लागू भत्ता जो भी उस समय होगा। और उपरोक्त पैकेज में से जो है मासिक 30% अनिवार्य रूप से अग्निवीर फंड में जमा किया जाएगा, और इतनी ही रकम सरकार द्वारा भी अग्निवीर फंड में जमा किया जाएगा। और इस प्रकार जमा की गई अग्निवीर फंड में 4 वर्षों के दौरान कुल राशि 10 लाख के करीब होगी, और 10 लाख से कुछ ज़्यादा, 10 लाख होगी। और धनराशि अग्निवीरों को सेवा काल पूरा करने के बाद सेवानिधि फंड के रूप में प्राप्त होगी, और इस फंड पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और प्रीमियम मुक्त जीवन बीमा कवर का लाभ प्राप्त होगा। तो अग्निवीरों को सेवा काल की अवधि तक के लिए 48 लाख का बीमा कवर किया जाएगा, यानी 4 वर्ष की सेवा काल के दौरान उन्हें 48 लाख का बीमा कवर मिलेगा, का लाभ प्राप्त होगा। और अग्निवीरों को जो है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा। अग्निवीरों के लिए जो है वेतन भत्ता और बीमा कवर आदि के जो है अलग से नियम बनाया गया है। तो उन्हें सेना में जो पूर्व में इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस आदि का लाभ प्राप्त होता है, वो अग्निवीरों को नहीं प्राप्त होगा। और अग्निवीर योजना में रैली भर्ती में जो शुरू होने पर जो उन्हें अपने एडमिट कार्ड के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर जाने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के रूप में उन्हें एडमिट कार्ड ले जाना होगा, और पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो की 20 कॉपी ले जानी होगी। और फ़ोटो जो है उन अग्निवीरों का क्लीन शेव में होना चाहिए, और बाल कटे हुए होना चाहिए, और 1 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और सभी शैक्षणिक योग्यताओं की अंक तालिका के साथ, यानी मार्कशीट के साथ प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। और तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया जो है डोमिसाइल प्रमाण पत्र, यानी अधिवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और पिछले 6 महीने के भीतर ग्राम सरपंच या नगर निगम द्वारा जारी किया गया फोटो सहित चरित्र प्रमाण पत्र भी साथ ले जाना आवश्यक होगा। और 21 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों के लिए अविवाहित प्रमाण पत्र ले जाना होना आवश्यक है उनके पास, जो कि पिछले 6 महीने के भीतर ग्राम सरपंच या नगर निगम द्वारा जारी किया गया हो, और उसमें फ़ोटो भी अग्निवीर का लगा होना चाहिए। अग्निवीर के लिए जो रैली में भर्ती होने जाएंगे कैंडिडेट्स, उनका फ़ोटो भी लगा होना चाहिए। और स्पोर्ट्स, एनसीसी, गणतंत्र दिवस परेड आदि में यदि भाग लिया हो तो उसका प्रमाण पत्र साथ ले जाना होगा। और इन प्रमाण पत्रों के आधार पर भी बोनस पॉइंट चयन प्रक्रिया में प्राप्त होंगे अग्निवीरों को। तो इसके लिए जो है प्रथम श्रेणी के ऑफिसर या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। ऐसा प्रमाण पत्र जो भी उनको मिला है उसको साबित करने के लिए कि ये सही है। इसके लिए 10 रुपये के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर जो योजना में फॉर्मेट दिया गया है, जो योजना के तहत एफिडेविट का, उसी अनुसार एफिडेविट में घोषणा लिखना होगा, और मजिस्ट्रेट या तहसीलदार का उस पर साइन होना चाहिए। ऐसे एफिडेविट बनवा कर ले जाना होगा। और कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण पत्र साथ में ले जाना होगा। और यदि कोविड-19 में से कोई भी दस्तावेज नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे कैंडिडेट्स के पास, तो उनका जो है चयन प्रक्रिया में उन्हें भाग नहीं देने दिया जाएगा, रैली भर्ती भी होगी। और अग्निवीर योजना से अग्निवीरों को
अनेक लाभ प्राप्त होंगे। इसमें अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र उन्हें मिलेगा 4 साल की सेवा अवधि पूरी करने के बाद, और सेवानिधि पैकेज का लाभ मिलेगा। और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जो इस अग्निवीर योजना में चयन किए जाएंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, ऐसे अग्निवीरों को 4 साल की सेवा अवधि पूरी करने के बाद जो है 10वीं 12वीं कक्षा या 12वीं कक्षा के समकक्ष का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। और केंद्र सरकार द्वारा घोषणा किया गया है कि अग्निवीर सैनिकों को जो वापस कर दिए जाएंगे 4 साल के बाद, उन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता प्रदान किया जाएगा। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा घोषणा की गई है कि अग्निवीरों को असम आरोग्य निधि योजना में प्राथमिकता दी जाएगी, और बीपीएल परिवारों और 10,000 रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों को 1.5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा घोषणा किया गया है कि राज्य में होने वाले पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता प्रदान किया जाएगा। तो जो भी इन राज्यों के अग्निवीर होंगे, उन्हें पुलिस भर्ती योजना में अपने अपने राज्य में प्राथमिकता प्राप्त होगी चयन प्रक्रिया में। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा घोषणा किया गया है कि राज्य में होने वाले सभी सरकारी भर्तियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता प्रदान किया जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा घोषणा किया गया है कि सेवा मुक्त होने के बाद अपना व्यापार शुरू करने के इच्छुक अग्निवीरों को सरकार की तरफ से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना में प्राथमिकता दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त यदि अग्निवीर सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी करने के इच्छुक होंगे, तो उन्हें पुलिस भर्ती में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। और सेना में भर्ती की सुविधा के लिए कोई भी अधिकृत एजेंट केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है अग्निपथ योजना के लिए, तो किसी भी एजेंट के थ्रू जो है झांसे में आने के से बचें। और इस योजना की रैली भर्ती की नोटिफिकेशन जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर जब डेट निकलेगी, तो उस डेट में आपको ये रैली के भर्ती में भाग लेकर ही इस योजना में एंट्रेंस मिल सकेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।